तो बहुत बढ़िया लगा आपका जिम, पहली बार आई हूँ मैं। तो असोज के महीने में तो थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है, दगड़िया तो सभी लोग मिलजुल के कर लेते हैं। आप ज़्यादा सही जिम में 4 दिन में घट जाओगे, सच कह रही हूँ। पेट तो फिर भी घटेगा। मिठाई का डिब्बा कराते ही इनके पेट में आता है, तभी तो सब पेट हो रहा है गणेश जी जैसा ये। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद है सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव जामथौली डीडी हाट से, अपने खेतों से। तो दगड़िया असौच का महीना शुरू हो चुका है और जो काम है वो भी अब शुरू हो गया है हमारा। तो आज हमने निकालने हैं मांस जो है अच्छे से हो गए हैं और ज़्यादा मांस बो रखे हैं इस बार, भट्ट उतने नहीं हो रखे हैं। तो थोड़ा बहुत मांस ठीक ठाक हो रखे हैं, बाकी भट्ट तो कुछ भी नहीं थे, मड़वा भी कुछ नहीं था। तो मैं भी खेतों की ओर आ गई हूँ गोबर लेके, और साथ में ऊपर को मांस का पुला लेके जाऊँगी। और मम्मी अभी नहीं आई हैं, वो घर में जानवरों का काम कर रही थी, तो मैंने कहा मैं चलती हूँ। और बाकी यहाँ पर जो मांस थे वो बढ़िया हो रखे हैं ये, और फिर बाद में अगर पुष्ट हो जाते तो यहीं खेतों में ही गिर जाते, तो टाइम से निकाल लेते हैं इनको। थोड़ा हरे हरे टाइप के भी थोड़ा हो भी रखे हैं, ठीक ठाक हो रखे हैं। बाकी हमारी तरफ को भी धान नहीं हो रखे हैं, धान होते तो धान काटने शुरू हो जाते। अभी तक धूप के उससे धान नहीं हुए, क्योंकि आज तक लगातार बारिश थी। अब धूप पड़ने लग गई है, तो 2-4 दिन में बढ़िया धान होने वाले हैं। उससे पहले हमने ये मांस वाला काम करना है और घास वाला काम भी करना है। तो देखो अब काम इतना भयंकर होने वाला है ना, घास भी होगा, धान भी होंगे साथ में, और चूटने भी होंगे, पराल वाला काम भी होगा। मतलब असौच का जो महीना होता है वो बहुत संघर्ष वाला होता है हर पहाड़ी के लिए। तो काफ़ी सारी जगहों पे तो धान काट कूट के भी समाप्त कर लिए। जैसे मेरे माई के साइड को जल्दी हो जाते तो मम्मी लोगों ने धान वान काट लिए हैं। हमारे यहाँ को अभी हो नहीं रखे, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी ठंडा होता है, तो बारिश के उससे भी नहीं हो रखे हैं। और बाकी हमारे यहाँ पे रुपाई लगती है ना, इसलिए थोड़ा लेट भी होता है। और बाकी इस खेत में मांस देख सकते हैं आप, कुछ तो मैंने यहाँ पे निकाल दिए, कुछ नीचे साइड में रख दिए हैं निकाल के, और कुछ निकालने हैं अभी ये। तो फटाफट से इस खेत का काम निपटाते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे को क्या क्या होता है। तो दगड़ियों मांस भी निकाल लिया, घास भी काट लिया, अब घर चलते हैं। 12 बजने वाले हैं, बहुत धूप भी लग रही है। तो पापा जी भी आए हैं, मैं डोके और 2 पुले घास ले जा रही हूँ। मम्मी घास की भारी, पापा मांस की भारी। सीधे घर छट करना मुंड में हमारे डोक ले जाए घर जा हमारे सीधे। मैं 3 बार बोल दिया मांस की भारी है ना, लगा बल डोक पीट ला। तुम जाओ, मैं ऊँचा आलून पप्पा तरसी जाओ तो ले बाहर नहीं हुई मैं। ए डोक ले जाए घर जाओ। 2 खेत के हैं ये, भारी हो रहा है मुझे लग रहा है। गुड, ये हुई ना बात। हाथ पकड़ दी, चलो फिर हर्षी, चलो फिर चलो। तो एक ने घास की भारी, एक ने बांस की भारी पकड़ ली। अब बहू रानी पकड़ेगी 1 पुला घास का। फिर लोग कमेंट करेंगे 10 पुले लेके जाना, एक ही पुले जा रही है करके। अभी मैं ऊपर पहुंच जाके आई हूँ अपना हल्का करने के लिए थोड़ा सा, 1 पुला और 2 डोके। अब उसी के ऊपर इसको भी रखूँगी। भाई हालत ख़राब हो गई है, अभी तो असौस लगा ही नहीं है अच्छे से। आज पहले दिन में इतनी आफत आ गई। अब काम शुरू करना ही हुआ यार, बैठ के भी नहीं चलेगा ना। तो आज तो बादल भी दिखने लग गए आसमान में। अब जो ब्याल तक बर्फ ऊँची बोला, घाम ऊँच बोला, आफत आएगा। और बाकी मम्मी पापा नीचे रास्ते से, हम ऊपर रास्ते से। मेरा थोड़ा सा घास ऊपर भी है ना, इसलिए मैं एक ही पुला ले जा रही हूँ। तो यहाँ पर है हमारी दुकान दगड़ियों। दुकान तो बंद हो गई और मैं घास का पुला यहाँ पे रख के गई थी, और डोके नीचे पे 2, और 1 पुला ये रह गया। तो अब लेके चलते हैं यहाँ पे से। पापा जी भी आ गए, देखो भाई। जब ऐसे सास ससुर हो तो भाई बहू को चिंता करने की क्या जरूरत है ना, क्या कह रहे हो? तो असौच के महीने में तो थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है दगड़ियों, तो सभी लोग मिलजुल के कर लेते हैं। मम्मी पापा, मैं, शेखर जी। जिस दिन छुट्टी होती है वो भी लगते हैं। फिलहाल तो मुझे भारी हो रहा है, मैं उठती हूँ यहाँ से। अब कैसे उठूँ? अब मेरा उठना ही मुश्किल हो रहा है। देखो इतना भारी हो रहा है। ओह, टप दिया। तो दगड़ियों मैं तो पहुँच गई हूँ घर पे, और
थोड़ा सा ही घास था, फिर भी भारी लग रहा था क्योंकि हाथ पाँव काम नहीं कर रहे हैं आज। मम्मी पापा अभी नहीं पहुँचे हैं। तो एक छोटी सी ककड़ी हुई थी गाइस खेत में, ये देखो। खा लेते हैं इसको यार, बंदर नहीं रहने दे रहे ना यार, वरना खेत में बहुत सारी ककड़ियाँ लगती। मैं खुद ही 3-4 ककड़ी छुपा के गई थी परसों, थोड़ा आज बड़ी हो जाएंगी करके, लेकिन बंदरों ने सब खा दी थी। तो एक ही बची मेरे लिए, तो मैंने इसको भी तोड़ दिया। मैंने कहा ये बड़ा होगा तब तक कौन देखे रहेगा, उससे पहले ही खा लेते हैं इसको। तो छोटी सी है, मेरा मन नहीं कर रहा था तोड़ने का, लेकिन फिर भी मैंने तोड़ लिया क्योंकि बंदर के पेट में जाने से अच्छे तो मेरे पेट में जाएगा ना। तो मैं खाती हूँ, बढ़िया हाथ मुँह धोती हूँ। नहाए तो सुबह ही, आज नहाती नहीं हूँ। अब हम कुछ मदद करें? ना ना, कोई मदद नहीं चाहिए मदद। ना ना, क्या लगा रहे हो इसमें? लगा क्या रहे हो इसमें? राई। अच्छा, पेट बढ़ गई है। तभी कहती हूँ दिन में मत सो, तभी तो आज नहीं सोई हो। फिर ये चोखा ला दूँ? ना ना। बोरी लाती मैं, बोरी। पेट की वजह से तो दिक्कत होती है इंसान को बैठने में उठने में। घट जाएगा ना आपका सोच के महीने में हैं? करना चाहिए जो कैसे। थोड़ा मीट मान से कम करो, घट जाएगा। मलाई, सुबह की मलाई भी कम कर दो। मलाई मैंने तो नहीं खाई, फिर आपने भी नहीं खाई, फिर कहाँ गई वो? अच्छा, तभी आपके मुँह नहीं लगा होगा, वरना बिल्ली के हाथ से दूध बच नहीं सकता कभी भी। मुझे अच्छा लगता मलाई, कभी कभी खा लिया तो भात के साथ अच्छा लगता है मुझे। ये बना लेना, इससे अच्छा है। मलाई खाना सबसे बेकार है, पता है आपको? ये खा लो, उससे अच्छा हल्का फुल्का चुपड़ी रोटी। तो दगड़ियों, अब सीजन आ रहा है राई लगाने का। कुछ टाइम बाद सर्दियों में यहाँ पे बहुत अच्छी राई होती है। एक खेत में, आधे खेत में कुछ और, आधे खेत में कुछ और बो रहे हैं, पूरे में राई। थोड़ा सा पालक लगा देना यहाँ पे, पोसा खाता उल्ला नहीं पर थोड़ा में अच्छा लगेगा। यहाँ पे पालक के लिए जगह बचाओ, बाकी राई लगा दो, चलेगा। तो 2-3 साल से पापा ये काम कर रहे हैं, 1-2 साल से राई वाई लगाने का, सब्जियां बोने का। आजकल पापा को बहुत अच्छा शौक चढ़ रखा है। गोभी कहाँ लगाओगे? गोभी? हाँ, भिंडी थी जिसमें। इस बार हमारी गोभी भी हुई पहली बार। राची भी नहीं, देख लो आजकल ऐसे कृषिकार बने हमारे पापा जी। जब तक बूबू थे तब तक कुछ काम नहीं करते थे, जब से बूबू की डेथ हुई है तब से सब काम करते हैं। तभी तो करीब सुबह दौड़ने जाओ, पेट घटाओ। अगर आप आधा घंटा भी यहाँ से हाट तक भी दौड़ के घर आएंगे ना, आधे घंटे में आपका पेट 1-2 महीने के अंदर गायब। खाने पे कंट्रोल रखेंगे थोड़ा, तो मिठाई कम कम खाना। मिठाई का डिब्बा घर आते ही इनके पेट में जाता है, तभी तो सब पेट हो रहा है गणेश जी जैसा ये। ये भी मेरी शौक है, कहो ना, खाते पीते घर के हैं। खाने चीज लगने मिला नहीं, खाना सब कुछ सही है, खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके लिए आपने वेट लूज भी तो करना पड़ेगा ना। जिस हिसाब से खाते हो उस हिसाब से दौड़ने भी जाया करो सुबह। सुबह सुबह रोज अगर आप आधा घंटा भी दौड़ते हैं, वरना जिम ज्वाइन करवा दो आपको दीदी आर्ट में। जमाई जी का जिम है। अरे आप जाओ तो सही जिम में, 4 दिन में घट जाओगे, सच कह रही हूँ। पेट तो फिर भी घटेगा। ककड़ी का सीजन भी चले गया, इसमें कुछ नहीं होने वाला। अब लगे थे इसमें 10 बार ककड़ियाँ, खाई ली बहुत है, बेलो छुट गया, वरना लगने वाले हैं अभी तो, छोटे छोटे हो रहे हैं। अब लगला पाई में काकड़ लगेंगे और लगेंगे बोल। कड़ियों शाम के 4:30 बज गए हैं और मैं भी छत की ओर आ गई हूँ। हमने कुछ मांस डाले हुए थे, आपको दिखाती हूँ कितने मांस हमारे हो रखे हैं। जितने अभी हो रखे हैं उससे थोड़े से कम और होंगे, क्योंकि निकालने होंगे। तो मांस की जो बेल होती है ना, उसको पूरा नहीं छूटते हमारे यहाँ पे, उसके जो बीज होते हैं उसको साइड करते हैं। तो देखो ये इन द पहाड़ी में कुआश को नंद गड़ी है, वो कुआश, ये माशा कुआश भी है। और जो लकड़ियाँ होती हैं वो तो गाय खा लेती हैं, जो बेल होती है मतलब बड़ी सी, उसको गाय खा लेती है। और जो ये होते हैं ना, ये कुआश बीज, इसको एक एक करके तोड़ के साइड कर रखा है। ये थोड़ा मम्मी ने, थोड़ा अम्मा ने कर रखा है। बैठे बैठे अम्मा ने थोड़ी सी हेल्प कर दी इसमें, और बाकी मम्मी ने निकाले हैं सारे।
और बाकी जो बचा हुआ था वो गाय ने खा दिया है। जितना सूखना था ये सूख ही गए होंगे। और ये तो आज से 8-10 दिन पहले के हैं और ये हैं आज या कल में तोड़े हुए, कल के हैं शायद। यहाँ एक पुला हुआ था उसमें से इतने निकले ये। और ये पता नहीं क्या है यार, इसका नाम नहीं पता मुझे, शायद इनको स्वाट बोलते हैं पहाड़ी भाषा में, और वैसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। इसका नाम बताना गाइस अगर आप लोगों को पता होगा तो। कुछ हरे हैं कुछ पीले हैं, मेरी भाषा में तो इसको स्वाट बोला जाता है। और बाकी इन सभी को उठा के एक साइड रख देती हूँ, फिर से धूप में डालेंगे। 2 दिन से इतनी अच्छी धूप हो रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसे अगर धूप 1-2 हफ्ते लगातार अगर हो जाए ना तो हमारा काम जो है 1 हफ्ते में समाप्त हो जाएगा। और बारिश होती है तो फिर बहुत आफत आती है, उठाओ समेटो ढगो, बहुत सारा काम हो जाता है। धूप होती है तो भाई एक बार डाल दो फिर दूसरे दिन भी उठा सकते हैं। जैसे गमगज्जू काट रहे हो या धान काट रहे हो, कुछ भी काट रहे हो, तो धूप होती है तो बहुत आसान हो जाता है हमारा काम। तो जैसे धूप होगी तो हम धान काटना शुरू करेंगे, फिर धान को फैलाएंगे और वो सूख भी जाते हैं। जो पराल होता है ना वो जल्दी सूखता है उसके बाद। और फिलहाल अब देखते हैं नवरात्रियाँ कैसी रहती हैं। नवरात्रि भी लग गए हैं। नवरात्रि अगर हमारी सुधर जाती हैं, धूप हो जाती है, तो हमारी खेती भी सुधरी समझो। अगर नवरात्रियों में बारिश होती है तो फिर खेती बिगड़ी समझो क्योंकि फिर बारिश में बहुत आफत आती है, खेत में पानी हो जाता है, कहाँ धूप में डालो, कहाँ क्या करो, है ना, ऐसे ही होता है भाई। तो इनको थैले में नहीं डाल रही हूँ मैं, ऐसे पुंदूरे बना दिए हैं मैंने और ऐसे ही कल धूप में डालूँगी। कौन थैले में डाले, फिर कौन बार बार उठाए समेटे, है ना। तो इसी में अपने यहाँ सूखते हैं जब तक हैं, फिर अगर अच्छे सूख जाएंगे तो थैलों में भर के फिर रखेंगे। ऐसे तो क्या ही होने वाले हैं, ये 5 किलो भी मुश्किल से होंगे, होते हैं नहीं होते हैं 2-2.5 किलो ऐसे होंगे शायद मास। गुड। कैसा लगा फिर इस टाइम को? आप करके दिखाओ, आप करके दिखाओ। बहुत बात है आपने सीख किया, बहुत मामी मजा आ गया बोलो। क्या कर रही है फाइल कैसा? चलो ना। दक्षु लगेगी ऐसा मत कर। घास काटते हो ना, भारी लेके आते हो ना, भागे दिखाओ। अगर ये माहिर जिम्मा है ना को आप नहीं हो एक्सरसाइज होती है इसमें। नहीं हो यार ये चीज मैं जब कुछ खाऊंगी लगाऊंगी इधर नहीं हो पाएगा संदेश। और क्या मशीन है या पहले इसको सीधा करो। ओ बाप रे, इतने जोर से मत छोड़ो, हाथ में पड़ेगा। दक्षु दक्षु वो दीदी उसको उसने निकाल दिया प्लेट। आप कर लोगे आराम से, उसने सारा वेट निकाल दिया। देखा उसने सही किया। तो बहुत बढ़िया लगा आपका जिम, पहली बार आई हूँ मैं, अब करने भी आऊँगी कभी।
कहाँ है बजरंगबली? कहाँ? अरे वाह, जय श्री राम। बहुत प्यारा है। ये बनाई है क्या पेंटिंग, या लगाई है? ऐसे लगाई है ना। जय हो भगवान। तो दगड़ियों लड़खड़ाते हुए घर तो पहुंच ही गए हैं भाई। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई मैंने स्कूटी चलाने की, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं चला रखी थी। बहुत समय हो गया था न चलाए हुए। कम से कम 3-4-5 महीने तो हो ही गए होंगे जब से मैंने स्कूटी नहीं पकड़ी है। तो घर में भी नहीं होती है और मुझे टाइम भी नहीं होता है। ऐसे बाज़ार जाना होता है तो उस दिन सही खर्ची घर पे नहीं होते हैं। और बाइक चलानी मुझे आती है नहीं, ऐसी पड़ी है। तो बहुत लंबे समय से नहीं पकड़ी थी, तो भाई हाथ ऐसे डगमगा रहे थे जाते वक्त भी आते वक्त भी। 2-3 जगह तो हम लोग गिरने वाले थे, मतलब बड़े संभल के आए और पहुँच ही गए नेहा और मैं, हम दोनों घर। और मैं अपने घर पे नहीं जा रही अभी, मैं नेहा के घर पे आ रखी हूँ, क्योंकि अभी मैं ऊपर कैसे जाती हूँ, अकेले नहीं गई मैं डर के मारे। और फिर नेहा भी अकेले हो जाती, वो भी कैसे आती अपने घर, तो फिर दोनों का साथ नहीं हो रहा था, अलग अलग हो गए। तो इसीलिए हम दोनों यहीं पे आए हैं। और अभी नेहा के दूध गर्म करने के लिए जा रखी है। अरे आ भी गई ला भी गई दूध नेहा रानी हमारी। ये देखो कैसा लगा फिर मेरे साथ जाके? बढ़िया लगा। डर लगी नहीं थोड़ा सा? डर तो बहुत लगी। 2 बार मरते मरते बचे आज। अच्छा, ऐसे ही होता है यार स्टार्टिंग में। अब कल तुम चलाओगे? स्टार्टिंग कितने सालों से अरे यार चलाती कहाँ हूँ चलाना होता है तब तो आता ना यार। चलाओ अब सेकरदा से बोलो स्कूटी छोड़ दो, आप मेरे को दो। अब तुम बाइक चलाओ। बोलो बाइक जो नहीं चलाते, बाइक वो चलाते तो मैं स्कूटी चला लेती ना। गुड़ गए फिर। गुड़ यही था। तो मिलते हैं कल बढ़िया सी वीडियो के साथ दोस्तों। और कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट जरूर करना। हम भी घर पहुंच गए हैं, अब बढ़िया दूध पीते हैं और मिलते हैं। बाय बाय।